श्री गणेशाय नमः। बोलते गणेश भगवान की जय। आज श्री गणेश पुराण का पाठ करेंगे। प्रथम खंड, प्रथम अध्याय, गणेश कथा का प्रारंभ करते हैं। कथा अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। जय सिया राम। नैमिषे सत्यमासीनमभिवाद्यमामृतम् कथायमृतरसास्वाद कुशल शौनको अब्रवीत। प्राचीन काल की बात है। नैमिषारण्य क्षेत्र में ऋषि महर्षि और साधु संतों का समाज जुड़ा था। उसमें श्री सूत जी भी विद्यमान थे। शौनक जी ने उनकी सेवा में उपस्थित होकर निवेदन किया कि ही अज्ञान रूप घोर तिमिर को नष्ट करने में करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान श्री सूत जी हमारे कानों के लिए अमृत के समान जीवन प्रदान करने वाले तथा तत्व का वर्णन कीजिए। हे सूत जी, हमारी हृदय में ज्ञान के प्रकाश की वृद्धि तथा भक्ति, वैराग और विवेक की उत्पत्ति जिस कथा से हो सकती हो, वो हमारी प्रत कहने की कृपा कीजिए। शौनक जी की जिस आज्ञा से सूत जी बड़े प्रसन्न हुए। पुरातन इतिहासों के स्मरण से उनका शरीर पुलकायमान रहा। वे कुछ देर उसी स्थिति में विराजमान रहकर कुछ विचार करती रही और अंत में बोली, शौनक जी, इस विषय में आपके चित्त में बड़ी जिज्ञासा है। आप धन्य हैं जो सदैव ज्ञान की प्राप्ति में तत्पर रहती हुई विभिन्न पुराण कथाओं की जिज्ञासा कर रखते हैं। आज मैं आपको ज्ञान के परम स्तोत्र रूप श्री गणेश जी का जन्म कर्म रूप चरित्र सुनाऊंगा। गणेश जी से ही सभी ज्ञानों सभी विद्याओं का उद्भव हुआ है। अब आप सावधान चित्त से विराजमान हो और श्री गणेश जी के ध्यान और नमस्कार पूर्वक उनका चरित्र श्रवण करें। नमः तस्मै गणेशाय ब्रह्म विद्या प्रदायिनी यस्यागतस्य यैनाश विद्या विघ्न सागर शोषिणे। नमस्तस्मै गणेशाय ब्रह्म विद्या प्रदायिनी यस्यागतस्य विघ्न सागर शोषिणे। कैसे हैं वे श्री गणेश जो सभी प्रकार की ब्रह्म विद्याओं को प्रदान करने वाली अर्थात ब्रह्म के सगुण और निगुण स्वरूप पर प्रकाश डालने और जीव ब्रह्म का अभेद प्रतिपादन करने वाली विद्याओं की दाता हैं। वे विघ्नों के समुद्र को महर्षि अगस्त्य के समान शोषण करने में समर्थ हैं। इसलिए उनका नाम विघ्न सागर शोषक के नाम से प्रसिद्ध है। मैं उन भगवान श्री गणेश जी को नमस्कार करता हूँ। अग्र पूजा के अधिकारी गणेश। यह कहकर सूत जी कुछ समय के लिए मौन हो गई और फिर बोली, शौनक जी, भगवान गणेश जी ही सर्वप्रथम पूजा प्राप्ति के अधिकारी है। किसी भी देवता की पूजा करो, पहले उन्हीं को पूजना होगा। शौनक जी ने निवेदन किया, हे भगवान, हे सूत, सर्वप्रथम यह बताने की कृपा कीजिए कि गणेश जी को अग्र पूजा का अधिकार किस प्रकार प्राप्त हुआ। इस विषय में मेरी बुद्धि मोह को प्राप्त हो रही है कि विशिष्ट रचयिता ब्रह्मा जी, पालन करता भगवान नारायण और संहार करता शिव जी में से किसी को अग्र पूजा का अधिकारी क्यों नहीं माना गया। यह त्रिदेव ही तो सबसे बड़ा देवता माने गए हैं। सूत जी ने कहा, शौनक जी, ये भी एक रहस्य ही है। देखो, अधिकार मांगने से नहीं मिलता, इसके लिए योग्यता होनी चाहिए। संसार में अनेकों देवी देवता पूजे जाते हैं। पहले जो जिसका इष्टदेव होता है वही उसी की पूजा किया करता है।
इससे बड़े देवताओं के महत्व में कमी आने की आशंका उत्पन्न हो गई। इस कारण देवताओं में परस्पर विवाद होने लगा। वे उसका निर्णय प्राप्त करने के लिए शिव जी के पास पहुंचे और प्रणाम करके पूछने लगी, प्रभु, हम सब में अग्र पूजा का अधिकारी कौन है? शिव जी सोचने लगी कि किसी अग्र पूजा अधिकारी माने। तभी उन्हीं एक युक्ति सूझी। बोली, देवगण, इसका निपटारा बातों से नहीं तथ्यों से होगा। इसके लिए एक प्रयोगिता रखनी होगी। विश्व परिक्रमा की प्रतियोगिता। देवगण उसका मुख देखने लगे। संकित हृदय से सोचते थे कि कैसी प्रतियोगिता रहेगी। या शिव जी ने उनके मन के भाव ताड़ लिए, इसलिए सत्वाना भरे शब्दों में बोली, घबराओ मत, कोई कठिन परीक्षा नहीं ली जाएगी। बस इतना ही है कि सभी आपने अपने वाहन पर चढ़कर संसार की परिक्रमा करो और यहाँ लौट आओ। जो पहले लौटेगा वो अग्र पूजा का अधिकारी होगा। अब क्या देर थी, सभी अपने अपने वाहन पर चढ़कर दौड़ पड़े। किसी का वाहन गजराज था तो किसी का सिंह, किसी का भैंसा तो किसी का मृग, किसी का हंस तो किसी का उल्लू, किसी का अश्व तो किसी का श्वान। अभिप्राय यह कि वाहनों की विविधता की दर्शन उस समय जितने भले प्रकार से हो सकते थे उतने अन्य समय में नहीं। सबसे भी गया बीता वाहन गणेश जी का मूषक था। उसे चूहा भी कहती हैं। ऐसे वाहन के बल भरोसे इस प्रतियोगिता में सफल होना तो क्या, सम्मिलित होना भी हास्यास्पद था। जय श्री राम। गणेश जी ने सोचा, छोड़ो, क्या होगा प्रतियोगिता में भाग लेने से, हम तो यहाँ बैठे रहकर ही तमाशा देखेंगे। वह बहुत देर तक विचार करते रहे। अंत में उन्हें एक युक्ति सूझी। शिव जी स्वयं ही जगत आत्मा है, यह संसार उन्हीं का प्रतिबिंब है, तब क्यों ना इन्हीं के परिक्रमा कर दी जाए। इनकी परिक्रमा करने से ही सारे संसार की परिक्रमा हो जाएगा। ऐसा निश्चय कर उन्होंने मूषक पर चढ़कर शिव जी की परिक्रमा की और उनके समक्ष जा पहुंची। शिव जी ने कहा, तुमने परिक्रमा पूर्ण कर ली? गणेश जी ने उत्तर दिया, जी। शिव जी सोचने लगे कि इसे तो यहीं घूमते हुए देखा, फिर परिक्रमा कैसे कर आया। देवताओं का परिक्रमा करके लौटना आरंभ हुआ और उन्होंने गणेश जी को वहां बैठे देखा तो माथा ठनक गया। फिर भी साहस करके बोले, और तुम? अरे तुम विश्व की परिक्रमा के लिए नहीं गए? गणेश जी ने कहा, अरे मैं कब का यहाँ आ गया। देवता बोले, तुम्हें तो कोई कहीं भी नहीं देखा। गणेश जी ने उत्तर दिया, देखते कहाँ से, समस्त संसार शिव जी में विद्यमान है। इनकी परिक्रमा करने से ही सारा संसार की परिक्रमा पूर्ण हो गया। सूत जी बोले, सौनक, किस प्रकार गणेश जी ने अपनी बुद्धि के बल पर ही विजय प्राप्त कर ली। उनका कथन सत्य था, इसलिए कोई विरोध करता भी तो कैसे। बस उसी दिन से गणेश जी की अग्र पूजा होने लगी। बोलो गणेश भगवान की जय। आज की कथा इतना है और अगला अध्याय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कल आपको इसी समय दूसरा अध्याय सुनाया जाएगा। प्रथम गणेश पुराण का प्रथम अध्याय समाप्त। जय श्री राम। बोलिए गजानन महाराज की।